आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्म की अक़साम हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इस्म की और भी अक़साम होती हैं। वाहिद, तस्निया, जमा, मुअन्नस, मुज़क्कर। इसी तरीके से इस्म की अक़साम के अंदर मारिफ़ा और नकरा ये भी आती है। और भी अक़साम है बहुत सारी। अब यहाँ पर जीन्स के एतबार से जीन्स नर व मादा, मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से अलामात हैं। यहाँ पर मुअन्नस के नीचे अलामात लिखी हुई हैं, मुज़क्कर के नीचे नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है जो अलामात किसी लफ्ज़ के अंदर मुअन्नस वाली ना पाई जाए तो इसका मतलब है वो लफ्ज़ मुअन्नस नहीं बल्कि फिर वो मुज़क्कर है। जब भी मुज़क्कर की यहाँ पे जिक्र नहीं करी। जिस तरीके से मारफा और नकरा के अंदर हमने बात पढ़ी थी कि मारफा की 7 अक़साम है लेकिन नकरा की नहीं थी। तो नकरा की इसलिए नहीं थी कि अगर किसी लफ्ज़ को देखा जाए, उसके ऊपर एनालाइज किया जाए कि आया कि वो लफ्ज़ मारफा है या फिर नकरा है, तो मार्फा की उन 7 अक़साम को हम ज़हन में रखते हुए इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या वो चीज़, वो अक़साम उस लफ्ज़ के अंदर आई है या नहीं आई। अगर आई है तो वो मार्फा है और अगर नहीं आई तो नकरा है। इसी तरीके से मुअन्नस और मुज़क्कर के अंदर भी ये वाली बात है। लिखा हुआ है अलामात मुअन्नस की। नंबर 1, ताए मलफूज़ा। ये ताए मलफूज़ा इस्तिलाहात के अंदर है। ये इसका शेप होता है गोलता, जिस तरह ये लिखा हुआ भी है, ये वाला गोलता। मतलब किसी इस्म के आखिर में इस गोल ता का आना। अब जब कोई भी इस्म हो, चाहे वो नकरा हो या फिर मारफा हो, ठीक है। अब वो चाहे खवातीन का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो। अब जहाँ भी वो ताए मलफूजा आएगी, जिसे हम गोल ता कहते हैं, तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा। जैसे कि मिसाल में लिखा हुआ है फातिमा तू, अल बकरा तू, अल गुरफा तू। तो ये क्या है, तीनों के तीनों लफ्ज़ जो है मुअन्नस है। नंबर 2, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? कहते हैं कि आखिर में या से पहले खड़ा जबर आना, वो अलिफ मकसूरा होता है। तो वो कैसे लिखा हुआ है? हुस्ना, सुगरा, कुबरा, बुशरा और भी दीगर अल्फाज जो इनके पैटर्न के ऊपर आते हों। मतलब जो या लगी हुई है ये वाली, इससे पहले खड़ा जबर आना। इस खड़े जबर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो खड़ा जबर होता है ये अलिफ के कायम मकाम होता है। जब भी इसको हमने कहा कि अलिफ मकसूरा, ये तो नहीं बोला ना कि खड़ा जबर मकसूरा, बल्कि ये बोला है कि अलिफ मकसूरा। तो खड़ा जबर जो होता है ये अलिफ के कायम मकाम होता है, बल्कि अलिफ अपनी जगह से हट के जब ऊपर आता है तो ये खड़ा जबर की हरकत को एक्सेप्ट करता है। और इसकी अलामत जो होती है वो यही होती है। अच्छा, आखिर में या से पहले, अब या का है हुस्ना, सुगरा, कुबरा, बुशरा, ये जो नाम है, ये जो लफ्ज है, इन सब में देखें या लगा हुआ है। और या से पहले हर लफ्ज पर जो भी हर्फ है यहाँ पर, उसके ऊपर क्या है? खड़ा जबर है। तो वो जो खड़ा जबर है उसी को हम कहते हैं अलीफ मकसूरा। अब ये जहां जहां भी किसी लफ्ज पे भी आएगा तो वो लफ्ज मुजक्कर नहीं बल्कि मुअन्नस होगा। जमील का है। जी उस्ताद साहब। माइक का ख्याल रखिएगा। जी। अलिफ ममदूदा, नंबर 3 पे। अलिफ मकसूरा पढ़ा हमने। इसी तरीके से अलिफ ममदूदा होता है। इसकी तारीफ क्या है? कि आखिर में अलिफ के बाद हमजा आना। मतलब आखिर में कोई ऐसा लफ्ज है जिसके आखिर में अलिफ है और उस अलिफ के बाद एक हमजा का इजाफा है, ठीक है। तो वो जो हमजा का इजाफा है और जो अलिफ लगा हुआ है, उस अलिफ को कहते हैं अलिफ ममदूदा। जैसे कि हमराऊ, सफराऊ, सौदाऊ।
खजराऊ, ये। अभी जितने भी हैं आखिर में अलिफ के बाद, अब यहाँ पर आखिर क्या है, हमरा ऊ में देखें, इस हमजा को और उस अलिफ को, अलिफ के बाद हमजा वाक़या है। सफराऊ के अंदर भी अलिफ के बाद हमजा वाक़या है। सऊदाऊ के बाद भी ये अलिफ के बाद हमजा वाक़या है। फिर खजराऊ के बाद भी अलिफ के बाद हमजा वाक़या है। तो ये जो अलिफ नुमा लगा हुआ है ना इस लफ्ज के अंदर, और उसके बाद हमजा भी है, तो जहां भी इस तरह का कोई भी लफ्ज आएगा तो वो मुअन्नस होगा। ताए मुकद्दरा। अब मुकद्दर का मतलब होता है माजूब होना, छुपा हुआ होना। मतलब आखिर में गोलता होती है लेकिन लिखी और पढ़ी नहीं जाती, वो मुकद्दर होती है। जिस तरीके से हमने वो जमाए निकाली थी ना, मुस्ततर, छुपी हुई, इसी तरीके से मुकद्दर ये भी छुपी हुई इबारत होती हैं, लफ्ज होते हैं। जैसे कि अर्दुन, ये असल में क्या था, अर्दतुन था। तो इस तरह के जितने भी पैटर्न वाले लफ्ज होंगे वो ये मुअन्नस ही कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं, इसकी मजीद मुअन्नस की अक़साम है, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था कि मुअन्नस लफ्जी और हकीकी, और जिसमें समाई वगैरह की हम बातें कर रहे थे। मुअन्नस की दो अक़साम है मजीद, एक है मुअन्नस लफ्जी और दूसरा है मुअन्नस हकीकी। अब जो मुअन्नस लफ्जी होता है उसकी तारीफ है कि वो मुअन्नस जिसका मुज़क्कर कोई नर जानदार ना हो, मतलब उसका पेयर ना बनता हो, नर और मादा जिसे हम बोलते हैं, वो मुअन्नस लफ्जी के अंदर नहीं होता। हाँ, मुअन्नस हकीकी के अंदर होता है। अब जो मुअन्नस लफ्जी है उसकी दो और कैटेगरीज होती हैं। एक तो कहते हैं मुअन्नस कयासी, जिस पे गोलता लगी भी होती है, और एक होती है मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई की तारीफ ये है कि अहले अरब से जो हमने नाम या वो जो अल्फाज हमने सुने होते हैं, जिनको वो अहले अरब मुअन्नस करार दे के पढ़ते हैं, तो वही हम उनसे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अहले अरब हमें डिलीवर करते हैं ग्रामर, क्योंकि हम तो अजमी है ना। अब जो मुअन्नस समाई है, ये अहले अरब के सुने सुनाए नाम होते हैं। अब वो बहुत सारे होते हैं, औरतों के नाम भी होते हैं, मुल्क, शहर, दोजक, जिस्म के जुड़वा अज़ा, दोजक के नाम, वगैरह वगैरह। तो मुअन्नस कयासी के अंदर तीन चीज़ आती हैं, एक गोलता, एक अलिफ ममदूदा, एक अलिफ मकसूरा। ये तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि गुरफतुन, जुल्मतुन, आयशतु, फिर फातिमतु। इसी तरीके से अब जितने भी लफ्ज आएंगे कुरान पाक के अंदर, बेशुमार लफ्ज मिलेंगे आपको गोलता के साथ। ठीक है, वो जो इस्म होंगे आपके, वो गोलता वाले बेशुमार आपको मिलेंगे। वहां से आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें कुरान पाक से तो कर सकते हैं। फिर हमराऊ, ऊपर बात की थी, अलिफ के बाद हमजा वाक़या होना। तो ये कौन सा अलिफ है, अलिफ मकसूरा है या अलिफ ममदूदा है? क्या नहीं बोल नहीं, रहे थे? मलफूजा है ना। ममदूदा, ममदूदा मलफूजा, ममदूदा। मलफूजा, ताए नहीं, मलफूज। ताए मलफूजा तो गुरफतुन के अंदर है, ये ताए मलफूजा है। हम बात कर रहे हैं हमरा ऊ के अंदर जो अलीफ के बाद हमजा वाक़या है, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हमारा वो ममदूदा, अलिफ ममदूदा। ओके, अलीफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा है ना अच्छा। हमारा। और हुस्ना, सुगरा, कुबरा, बुशरा, इसमें कौन सा अलीफ है, अलीफ ममदूदा है, मकसूरा है? ममदूदा, ऊपर भी ममदूदा, नीचे भी ममदूदा। हाँ भाई, कोई और बताए। ममदूदा है। मकसूरा है अलिफ। ये आवाज आ रही है मेरी? जमील।